हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्राइम्फ मंत्रा। आपका हार्दिक स्वागत है सभी लोगों का। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी क्वेरीज क्लियर होंगी आज। मैंने आपको पहले ही बताया था, हम प्रॉफिट लॉस में क्वेश्चंस बहुत डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम जितने भी टाइप्स होते हैं और जिस तरह के क्वेश्चंस आपको परेशान करते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा लंबा हो सकता है सेशन क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। ठीक है, तो मैं बढ़ता हूं आगे। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹80 देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 60%। इफ इट इज सोल्ड फॉर ₹75 द प्रॉफिट परसेंट विल बी व्हाट। एक वस्तु को 80 रुपए में बेचने पर 60% का लाभ होता है। अगर इसे 75 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ये प्रॉफिट क्या दर्शाता है। अगर प्रॉफिट 60% है, इसका मतलब क्या हुआ कि सेलिंग प्राइस जो होगा वो 160% होगा कि नहीं होगा। बताओ भाई इस चीज को सब लोग। ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर प्रॉफिट होता है हमको तो प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना। समझ रहे हो इस चीज को। तो यहां मुझे सीधी 160% की वैल्यू दे रखी है, ये 80 रुपए, है ना। समझ में आ गई बात। सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 80 रुपीज, 80 रुपए किसकी वैल्यू है, 160% की। और पूछ रहा है कि 75 रुपए में बेच दूं मैं इसको, तो 75 कितने की वैल्यू आ जाएगी, 160 डिवाइड बाई 80 और मल्टीप्लाई बाई 75 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 150। कितने परसेंट की वैल्यू आ गई, 150% की, यानी कि मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 50%। देखो 100 से जितना भी ऊपर जाएगा, 150 जो है 150% का मतलब 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से कितना ज्यादा है, 50% ज्यादा है। तो 50% हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, इन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 880 रुपीज देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 37.5%। इफ वी वांट ए लॉस ऑफ 80%, व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां थोड़ा सा ये समझने वाली बात होती है कि कह रहा है कि 880 रुपए में वस्तु बेचने पर 37.5% का लाभ होता है। अगर दुकानदार 80% का नुकसान चाहता है, अब नुकसान कोई नहीं चाहता वैसे तो, लेकिन ये क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन की नजरिए से समझना। तो इस लेख का सेलिंग प्राइस क्या हो। अगर मैं थोड़ा सा भी लॉजिक अपना लगाऊं इसमें क्वेश्चन में, तो मैं इजीली इन दो ऑप्शंस को तो एलिमिनेट कर सकता हूं। मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शंस बचेंगे, मैं इन दोनों को ट्राई करके देख सकता हूं, इनमें से कोई आंसर मेरा बनेगा। ठीक है, क्योंकि 80% एक ऐसी वैल्यू है जो बहुत कम हो जाती है। 80% का नुकसान का मतलब समझ रहे हो, 20% वैल्यू रह गई 80% का। तो देखो जहां तक तो आंसर यही आएगा। अगर मैं ऑप्शंस की अप्रोच के साथ, अगर मेरे पास टाइम कम बचा है, लास्ट में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं और मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े, तो मैं सीधा आंसर इसको मार्क करता। अब देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। तो 880 पर क्या प्रॉफिट होता है, 37.5%। तो आपको पता होना चाहिए 37.5% जो होता है वो कितना होता है भाई, 3/8 होता है। ये सबको पता होना चाहिए, है ना। चलो, अगर ये 3.3/8 है तो 8 की वैल्यू देखो यहां पे लिख देता हूं, है ना। 37.5% क्या होता है भाई, 3/8, यानी कि 8 रुपए पे 3 का प्रॉफिट। तो कहां पहुंच जाओगे, 11 पर पहुंच जाओगे। तो 8 रुपए की वैल्यू, 11 रुपए की वैल्यू आपको दे रखी है 880, यानी कि ये सेलिंग प्राइस दे रखा है। इसका थोड़ा सा फॉन्ट मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। ये हमको दे रखा है सेलिंग प्राइस, ये हमारा क्या बनेगा, कॉस्ट प्राइस बनेगा। समझ गए इस बात को। तो 11 में कितने का गुणा हो रहा है भाई, 80 का। तो यहां भी 80 का गुणा कर सकते हो, 8 अट्ठे 64, यानी कि 640 रुपए क्या आ जाएगा हमारा, सीपी आ जाएगा। इस पर कितना लॉस लेना है आपको, 80% का लॉस लेना है। इसका मतलब 640 का सीधा 20% निकाल दो, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 128 रुपए। कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 128 रुपए। तो मैंने गलत तो नहीं बताया आपको। देखो अंदाजा भी कोई चीज होती है, आप अप्रोक्सीमेशन भी अगर लगाते हो तो लॉजिकल लगाओ थोड़ा सा। भाई जब 37.5% का प्रॉफिट ही ले रहा है ऑलरेडी बंदा, तो ये दोनों वैल्यू तो होने वाली नहीं है, क्योंकि इनके अराउंड में तो उसका ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। उस पर भी उसको 80% का चाहिए लॉस। तो 80% का लॉस लेने के लिए मेरी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि
80% का नुकसान का मतलब है वैल्यू अपने आप की 20% रह गई। आ रही है बात ये समझ में? चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्या कह रहा है, देखो अब यहां पर देखो ये परसेंटेज वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट मैंने ली है और यहां से आपको थोड़ा सा और कुछ समझने को मिलेगा, है ना। इन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹3920 देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 55.55%। कोई आर्टिकल है उसको 3920 रुपए में बेचा तो प्रॉफिट हुआ 55.55% का। अगर हमको इस वस्तु पर 42.84% का लॉस चाहिए तो हमारे इस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 3990 रुपए में बेचने पर 55.55% का लाभ होता है। अगर दुकानदार 42.84% का नुकसान चाहता है तो इस लेख का सेलिंग प्राइस क्या होगा? एक अच्छा क्वेश्चन है और आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। देखो ध्यान से बात समझते रहना। 55.55% की अगर मैं बात करूं, 55.55% की अगर मैं बात करूं तो कितना होता है भाई? ये 5/9 होता है। 11.11% को मैं लिखता हूं 1/9। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जिन बच्चों को ये नहीं पता वो परसेंटेज में जाके जरूर देखें, परसेंटेज मैंने पढ़ाया है पूरा, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा किस तरीके से हम परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू जो आती है। दूसरी चीज इसको भी देख लो, 42.84%। मैं पहले इनकी फ्रैक्शन वैल्यू बता देता हूं। देखो ये जो होगी वो होगी 3/7। इन सब का आपको जितना जल्दी आइडिया लग जाएगा आपके लिए उतना अच्छा है। ये क्या होता है? 14.28% जो होता है उसको हम लिखते हैं 1/7। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई हो रखा है? 3 का मल्टीप्लाई हो रखा है, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/7। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए 55.55% 5/9, 42.84% 3/7, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझो। यहां हो रहा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट वाली बात करते हैं पहले। तो इसका रेशियो लिखता हूं मैं। 9 रुपए की कोई चीज है, उस पर 5 का प्रॉफिट है, तो वैल्यू कितने की हो गई? 14 की हो गई। ये मेरा सीपी है, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। ये हमारा सीपी है और ये हमारा क्या है? एसपी है। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं, इसको यहां लिख देता हूं मैं। ये हमारा सीपी है और ये हमारा क्या है? एसपी है। ठीक है भाई। अब आगे देखो, यहां पे मुझे लॉस लेना है, यहां पे मुझे लॉस लेना है। तो 7 रुपए की जो चीज होगी उस पर 3 का लॉस लेके मैं कहां पहुंच जाऊंगा? 4 रुपए में पहुंच जाऊंगा। बताओ भाई ये बात समझ में आ रही है? 7 रुपए की जो वैल्यू होगी उस पर मैं 3 का लॉस लेके कहां पहुंच जाऊंगा? 4 पे पहुंच जाऊंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है हमारी, कि सीपी जो होता है ना वो सेम ही तो रहेगा, समान रहेगा। अब क्यों समान रहेगा भाई? क्योंकि ये दोनों एक ही वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। एक ही वस्तु पर पहले 55.55% का फायदा मिला, उसी पर मुझे 42.84% का नुकसान चाहिए। तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस तो चेंज होगा नहीं। इस क्वेश्चन को ढंग से समझ लो, सारी चीज समझ में आ जाएगी, है ना। तो ये जो कॉस्ट प्राइस होता है ना, इसको सेम कर लो। और सेम कैसे करेंगे? यहां 7 से मल्टीप्लाई कर लो, यहां 9 से कर लो। तो यहां भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां भी कितने से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई? 9 से। तो 14 सत्ते कितने होते हैं? ये 98 और 9 चौके कितने हो जाएंगे? 36। तो 98 की वैल्यू जो आ रही है सेलिंग प्राइस, ये वैल्यू हमको दे रखी है 3920 रुपए और मुझसे 36 की वैल्यू को पूछ रहा है वो। यही हमारा आंसर होगा। तो देखो सॉल्व करते हैं। अगर ये 98 की वैल्यू है, 98 की वैल्यू अगर 3920 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 3920 डिवाइड बाई 98 और 36 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसे मल्टीप्लाई कर देना 36 का। 14 से 7 बार कटेगा ये, 14 दूनी 28, 14 8 112 होते हैं और 7 से कितनी बार कट जाएगा? 40 बार। 36 गुणा 4 144 होते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई? 1440 रुपए। थोड़ा सा कैलकुलेटर जरूर लिया है मैंने, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत इजी रहेगा आपके लिए, है ना। देखो फिर से ध्यान से समझ लेना, मैंने ये रेशो लिए। नीचे वाला जो पार्ट होता है आपको पता है, ये या तो सीपी के बारे में बात करेगा, आपकी एक्चुअल वैल्यू के बारे में बात करता है, यहाँ पे ये सीपी के बारे में बात करेगा। ऊपर वाला पार्ट परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस होता है हमारा, ठीक है। 9 रुपए की चीज पे 5 का प्रॉफिट, 14 रुपए सेलिंग प्राइस हो गया। फिर क्या कह रहा है कि 42.84% का लॉस, तो 7 रुपए की चीज पे 3 का लॉस, 4 रुपए की बिकेगी। लेकिन कॉस्ट प्राइस तो दोनों का सेम होगा ना, एक ही वस्तु के बारे में बात हो रही है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वें क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। इन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 164.5 रुपीज। देखो मैंने जो क्वेश्चन उठाए ना,
आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, बहुत ध्यान से समझते रहना इस चीज को, है ना। देयर इज अ लॉस ऑफ 41.66% का उसको लॉस होता है। वी वांट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल। देखो ये तो गलत लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन पे ध्यान देना, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि एक आर्टिकल को 164.5 रुपए में बेचने पर 41.66% का नुकसान होता है। अगर हमें इस पर 25% का प्रॉफिट चाहिए तो इस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो पहली चीज 41.66% जो होता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 5/12। अब जिन बच्चों को ये नहीं आ रही वो परसेंटेज वाले मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, सारे परसेंटेज पढ़ो, स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर तो जरूर पढ़ लो। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज जहां तक मैंने पढ़ाया वहां तक पढ़ लो ढंग से, एक बार कम से कम उतना तो पढ़ो, है ना। तो ये सारी चीजें क्लियर कर जाओगे। तो ये हमारा सीपी है और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा। और मुझे 25% का प्रॉफिट चाहिए। 25% सब जानते हो 1/4 होता है। तो एक इक्वेशन बनेगी, 12 रुपए में 5 का लॉस होगा। तो एक तरफ सीपी होगा, एक तरफ एसपी होगा। तो 12 रुपए होगा, यहां 5 का लॉस होगा, तो ये एसपी बनेगा 7 रुपए। दूसरी तरफ ये हमारा सीपी होगा। अब 4 रुपए सीपी होगा, इस पे प्रॉफिट चाहिए 1 का, तो ये हो जाएगा 5। अब समझने वाली बात ये है कि सीपी क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा। ये 12 रुपए, ये 4 रुपए, तो 4 3 12 बराबर कर लिया मैंने, 3 का गुणा कर लो, तो ये आ जाएगा एसपी, यहाँ 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा 15। 7 की वैल्यू हमको दे रहा है 164.5 और 15 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो सॉल्व कर दे भाई, यहीं पे सॉल्व कर देता हूं इसको। तो 7 की वैल्यू अगर 164.5 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 164.5 डिवाइड बाई 7, और 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गुणा कर देना इसमें 15 का। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 7 से काट लो इसको, 7 दूनी 14, 21, 7 पचने 35 होते हैं, 15 पंजे 75 हो जाएंगे। वैसे तो इनमें से कोई वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी जहां तक है, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। वैसे तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 15 तिया 45 और 52 होते हैं, 15 दूनी 30 और 5 35, तो आगे ना आंसर देखो 352.5 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, कुछ नहीं है, समझना है बस, रेशियोज को समझना है, इस रेशियो को समझना है बस, कि सीपी यहाँ चेंज नहीं होगा, सीपी हमारा एज इट इज रहेगा। उम्मीद कर रहा हूं कि मैं ये बात आपको समझा पा रहा हूं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल्स, देन फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। देखो भाई, पहले तो मैं इसको तुम्हें एक नॉर्मल तरीके से बता देता हूं, बाकी मैं आपको एक ऐसी ट्रिक देने वाला हूं, आप देखते इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हो विदाउट यूजिंग पेन, इवन विदाउट यूजिंग पेन। मैं करवाऊंगा, अभी ध्यान से समझना बात को, पहले मैं आपको इसका तरीका बताता हूं। इसका आंसर तो देखो मुझे साफ दिखाई दे रहा है, ये 50% वाला आ जाएगा। ठीक है, मैं देखते ही मार्क कर सकता हूं ऐसे क्वेश्चंस का आंसर, आप भी समझने की कोशिश करना मैं क्या कर रहा हूं। देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, तो कैसे सॉल्व करते हैं वो समझ लो। सेलिंग प्राइस जो है 20 आर्टिकल्स का, वो कॉस्ट प्राइस जो है 30 आर्टिकल्स का उसके बराबर है। तो यहां से सेलिंग प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का अगर मैं रेशियो चेक करूंगा तो मुझे मिलेगा 30 डिवाइड बाई 20, यानी कि मुझे जो रेशियो मिल रहा है वो मिल रहा है 3/2 का। तो मेरा कॉस्ट प्राइस जो बना वो बना 2 और सेलिंग प्राइस बना हमारा 3। प्रॉफिट क्या होता है, अगर सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से तो भी प्रॉफिट हो जाता है। तो इसमें देखो 2 है, ये 3 है, इनमें डिफरेंस कितने का चल रहा है, +1 का, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। तो ये +1 का प्रॉफिट मैं किस पे कैलकुलेट करूंगा, सीपी पे कैलकुलेट करूंगा, डिवाइड बाई 2। मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 क्या होता है, 50%। 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। आई बात समझ में, मैंने ये समझाया तुमको अभी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब भी ये क्वेश्चन दिए गए होते हैं हमको, जब भी ये क्वेश्चन हमें दिए गए होते हैं, तो नजर कहां रहनी चाहिए, विक्रय मूल्य पे। गांठ बांध लेना इस बात को, नजर कहां रहनी चाहिए, विक्रय मूल्य पे। अगर विक्रय मूल्य पे तुम्हारी नजर है कि कितनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो ये हमेशा डिवाइड में लगा देना 20। इन दोनों का डिफरेंस ले लेना, बाकी जो है 20 और 30 का डिफरेंस कितना होता है, 10। हमेशा देख लेना, आंसर ये आएगा। कितना था इनका, ये विक्रय मूल्य वाली वस्तु 20 है, इनका डिफरेंस कितना है 30 और 10 का 10। 1/2 कितना होता है, 50%। एक बात तो ये देखते हैं, आंसर मार्क करने वाली बात। दूसरी बात क्या समझनी है आपको, यहां पे जब भी विक्रय मूल्य वाली वस्तुएं कम होंगी प्रॉफिट होगा। जहां पर भी सेलिंग प्राइस आर्टिकल्स लेस देन कॉस्ट प्राइस आर्टिकल्स,
वहां तुमको हो जाएगा प्रॉफिट। और उल्टा हो गया इसका, सेलिंग प्राइस आर्टिकल जो हुए वो बड़ा हो गया कॉस्ट प्राइस से, तो आपको हो जाएगा लॉस। बस ये दो चीज ध्यान में रख लेना, देख के मार्क हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में, कुछ करना ही नहीं होता हमको। देखो ध्यान से, अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूं। 55 की बात कर रहा है, ये सेलिंग प्राइस है और ये 44 है, तो सेलिंग प्राइस बड़ा हो गया ना, तो लॉस हो जाएगा। कितने का लॉस है? 11 का। कितने? 55 पे 20% का लॉस आंसर आ गया। कैसे किया मैंने? देखो पहले बेसिक से बता देता हूं। सेलिंग प्राइस कितने का? 55 का। कॉस्ट प्राइस कितने? 44 के बराबर है। तो सेलिंग प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का जो रेशो आएगा वो कितना आएगा? 44 डिवाइड बाई 55। 11 चौके 44 और 11 पंजे 55। यहां पर कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से, तो यहां होगा हमको लॉस। तो कितने का लॉस हो रहा है? 1 का। तो 1 का लॉस किस पे काउंट करते हैं हमेशा? सीपी पर, 1/5। तो आंसर कितना आ गया? 20% लॉस। जबकि मैंने तो पेन भी नहीं चलाया था, मैंने डायरेक्टली आंसर मार्क कर दिया था। समझ पा रहे हो सब लोग इस चीज को? अगर तुमको सेशन अच्छा लग रहा है तो यार लाइक कर दो इसको और शेयर कर दो सभी दोस्तों में अपने, ठीक है। 55 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 44 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। मैंने क्या बताया? विक्रय मूल्य पे ध्यान देना है। कितने? 55। दोनों का कर दो डिफरेंस कितना? 11। 1/5। अब ये देखना है प्रॉफिट है क्या लॉस है। सेलिंग प्राइस बढ़ा है कॉस्ट प्राइस से, होगा क्या? लॉस। आंसर आ गया, समझ गए? बढ़ो आगे, देखो कर दोगे ना मार्क। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस दे दिया अब यहाँ पे। कॉस्ट, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 63 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 49 आर्टिकल्स, देन फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। यदि 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य 49 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि निकालें। अब भाई मुझे बताओ, सब बच्चे मार्क कर सकते हो कि नहीं कर सकते आंसर? पहली बात तो ये बताओ, प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा? निश्चित बात है प्रॉफिट आएगा। मैं तो देखो आंसर मार्क कर दिया, ये आएगा। करते रहो। देखो सेलिंग प्राइस के साथ क्या है? 49, 49 बेकी है। डिफरेंस कितना है दोनों का? 14। 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49। 2/7 कितना होता है? 28। सही। 4/7% बोल दो, या इसको बोल दो 28.56%। और क्या होगा भाई? प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस वाले आर्टिकल्स कम है कॉस्ट प्राइस वाले आर्टिकल्स से। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य वाले जो वस्तुएं हैं वो कम है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है। बाकी मैं एक बार लिख देता हूं उसको। 63 का जो कॉस्ट प्राइस है वो 49 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 49 डिवाइड बाई 63। 7 7 49, 7 63। कॉस्ट प्राइस तुम्हारा क्या बन रहा है भाई? कॉस्ट प्राइस है 7। कैलकुलेट किस पे करोगे? 7 पे। सेलिंग प्राइस कितना है? 9। दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 का। 2/7 क्या आ जाएगा भाई आंसर? 28.56% प्रॉफिट, क्योंकि सेलिंग प्राइस बड़ा हो गया कॉस्ट प्राइस से, तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गई होंगी सारी बातें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे? ऑन सेलिंग 200 आर्टिकल्स देयर इज ए प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स, फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट। अब देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। 200 वस्तुएं बेचने पर 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, प्रतिशत लाभ जुड़े। इसको भी मैं तुरंत बता दूंगा, 10 सेकंड 20 सेकंड में निकाल दिया करोगे ऐसे क्वेश्चंस को भी। बस थोड़ा सा पेशेंस बना के समझना एक बार, है ना। हम जल्दी कैसे कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व, है ना। पहले समझना ध्यान से इस बात को। मैंने क्या बताया आप लोगों को? मैं क्या बता रहा हूं, देखो जब भी बेसिक से सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड बता रहा हूं मैं, 2-3 मेथड बता दूंगा इसको सॉल्व करने का। पहले मेथड की बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट मेथड क्या कहता है? यहां चेक किया करो सेलिंग प्राइस पर है प्रॉफिट या लॉस, या कॉस्ट प्राइस पर दे रहा है। तो सेलिंग प्राइस पर दे रहा है प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है? 50 का। 50 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। तो पहला तरीका क्या कहता है? मैंने माना एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जो है मैंने मान लिया 1 रुपया। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हमने कितना मान लिया? 1 रुपया मान लिया। तो 200 आर्टिकल बेचे ना हमने, तो 200 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 200 रुपए। सारी वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 200 रुपए आ गया, ठीक है। प्रॉफिट कितना है तुम लोगों को? प्रॉफिट है 50 के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो 50 का सेलिंग प्राइस कितने रुपए आ जाएगा भाई? 50 रुपए। 50 का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा?
₹50, तो प्रॉफिट है ₹50 का। जब ₹200 का सामान बेच दिया तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट निकल जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस यहां पे कितना आएगा, सेलिंग प्राइस यहां ₹200 है, 200 में से 50 निकाल दो, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा भाई, ₹150। तो ₹150 पर कितना प्रॉफिट ले रहे हो, 50 का। तो 50 डिवाइड बाई 150 तुम करोगे तो तुमको मिलेगा 1/3, और 1/3 कितना होता है, 33 होल 1/3%। ये पहला मेथड, ये फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड की बात मैं करता हूं, बहुत ध्यान से समझते रहना सभी लोग, और फिर मैं इसको तुरंत सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। देखो सेकंड मेथड क्या कहता है, ये जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट क्या होता है भाई, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। अरे हाँ के ना। तो एक वस्तु पर अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो एक का सेलिंग प्राइस माइनस एक का कॉस्ट प्राइस कर दूं तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक वस्तु पर। हाँ भाई आई बात समझ में, ठीक है। तो इसी चीज को आगे कंटिन्यू करता हूं मैं। तो मैंने 250, मैंने कितनी 200 वस्तुएं बेची हैं, 200 वस्तुएं अगर मैं बेचता हूं तो 200 वस्तुएं पर जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये कितने के बराबर है, 50 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो बस बन गई इक्वेशन, 5 चौके 20 होते हैं, यानी कि 4 का सेलिंग प्राइस माइनस 4 का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, 3 का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 4 का कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का यहां अगर तुम रेशियो चेक करने चले गए तो आपको मिलेगा 4/3। तो एक का प्रॉफिट कितने पर, 3 पर, 1/3 कितना होता है भाई, 33 और 1/3%। उम्मीद कर रहा हूं कि बात आ गई समझ में, ठीक है। अब आ जाओ भाई देखते ही मार्क करने वाली बात पे, देखते ही हम कैसे मार्क कर सकते हैं क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है, उसको भी समझ लो। इधर लिख देता हूं, कुछ चीजें ध्यान देने वाली होती हैं। प्रॉफिट हो रहा है, पहली चीज ये देखा करो, क्या हो रहा है, लाभ, ठीक है। एक सेकंड, क्या हो रहा है हमको, लाभ हो रहा है, लाभ पे ध्यान दो बस, कि लाभ हुआ, ठीक है भाई। अगर लाभ हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कितनी वस्तुओं का लाभ हो रहा है, 50, तो ये रखना है ऊपर, हमेशा लाभ हानि जो है वो ऊपर रख दो, 50 डिवाइड बाई किस पर लाभ हो रहा है, सेलिंग प्राइस पे लाभ हो रहा है, तो इसमें से माइनस कर दो, 200 माइनस 50 कितना होता है, 150, कितना आ जाएगा, 1/3, कितना होता है, 33, सही 1/3%। दोबारा समझना, लाभ हो रहा है तो माइनस करोगे, यहां पे हानि हो रही होती तो उसमें प्लस हो जाता, इतना सही फर्क रहता, सिर्फ लाभ हो रहा है तो माइनस करेंगे। मैंने क्या किया, मैंने लिखा यहां 50 सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो 200 में से 50 निकाल दो, क्या मिलेगा, 50/150, कितना मिल जाएगा, 1/3, और 1/3 कितना होता है, 33, सही 1/3%। अगले क्वेश्चन को देखो कितनी जल्दी सॉल्व करता हूं, ध्यान से समझते रहो इन चीजों को, देखो ये काम आती है। कभी कभी अगर ये पेपर में आ भी जाए, ये क्वेश्चन पेपर में आ भी जाए तो विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हो, और बच्चों से आगे निकल सकते हो। 10 सेकंड आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेंगे, कोई दूसरा 1 मिनट ले रहा है तो फर्क नहीं है क्या, 50 सेकंड का, यार बहुत बड़ा फर्क होता है 50 सेकंड का। अब यहां मुझे लॉस हो गया, तो देखो कितनी जल्दी मैं इसका आंसर मार्क करता हूं, 70 है ना, ये किस पे, सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, 350 में 70 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 420, यानी कितना आ जाएगा, 1/6, आंसर आ गया, 16 होल 2/3%। समझे नहीं समझे, बेसिक से बता रहा हूं, बेसिक से भी समझो। फर्स्ट मेथड क्या होगा कि मैं क्या करूं, इसमें मैंने मान लिया सेलिंग प्राइस जो है, एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो ₹1 है, इसलिए 350 का जो सेलिंग प्राइस आएगा वो ₹350 हो जाएगा, ठीक है। लॉस कितना है हमको, 70 के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस है, यानी कि ₹70 का लॉस आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, लॉस अगर होता है तो सीपी ग्रेटर देन एसपी होता है, इस केस में सीपी जो होता है वो एसपी प्लस प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीपी आएगा वो कितना आएगा, 350 में 70 जोड़ देना, कितने रुपए आ जाएंगे, ₹420 सीपी आ जाएगा। लॉस कितना हो रहा है, 70 का, 70 का लॉस किस पे हो रहा है, 420 पे, आंसर कितना आ जाएगा, 1/6, हमारा आंसर कितना आ गया, 16, सही 2/3%।
1/6। 1/6 की वैल्यू जिनको नहीं पता वो परसेंटेज देखो जाके, है ना, ध्यान से आगे बढ़ो भाई। एक और कॉन्सेप्ट समझा देता हूं यहीं पे, सेकंड मेथड में इसका समझा देता हूं आपको। क्या है, देखो लॉस है ना, लॉस का मतलब क्या होता है, लॉस का मतलब होता है सीपी माइनस एसपी। तो 350 वस्तुएं बेचने पर जो लॉस हो रहा है सीपी माइनस एसपी, वो 70 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 7 पन्ने 35 होते हैं, यानी कि 5 CP माइनस 5 SP बराबर SP हो जाएगा। तो 5 CP की वैल्यू 6 SP के बराबर आ जाएगी, और CP का और SP का जो रेशियो आएगा वो 6/5 आएगा। एक का लॉस हो रहा है, कितने पर हो रहा है, 6 पर, और 1/6 कितना होता है, 16.66%, और 16 सही 2/3% हमारा आंसर आ जाएगा विद इन सेकेंड्स। तीसरी चीज जो मैं आपको समझा ही रहा हूं, कैसे करना है भाई इसको, ध्यान से देखो इस चीज को। मैंने क्या बताया आप लोगों को, प्रॉफिट था तो माइनस किया 350 में से, लॉस है 70 तो रख ही दो, लॉस है 350 में 70 जोड़ दो बस, 70/420 कितना आ जाएगा, 1/6। 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3%। आ गया आंसर। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लग रहा है सेशन, और अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कर दो, है ना, बढ़ो आगे। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवाने के मूड में हूं आज तुम लोगों को, है ना। ऑन सेलिंग 300 आर्टिकल्स देयर इज लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल्स। अब कॉस्ट प्राइस आ गया भाई यहां पे, तो कुछ मत सोचो, बस देखो 60 है ना, सीधा सीधा 60 है ना, ठीक है। ये कितने दिखाई दे रहे हैं, 300 दिखाई दे रहे हैं ना, लिख दो भाई, कितना आ गया 1/5। 1/5 कितना होता है, 20%। हो गया आंसर। कॉस्ट प्राइस आ जाए तो कुछ सोचना नहीं है, कॉस्ट प्राइस आ जाए तो सीधा लिख देना, आंसर आ जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा, सोच लो जरा, सोचो दिमाग में इस चीज को, क्यों हो पा रहा है ऐसा, क्योंकि सीधा कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है ये, क्रय मूल्य की। तो मैं अगर फर्स्ट मेथड के थ्रू भी जाऊं, मैंने माना एक का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1 रुपया है, तो मैं 300 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा मेरा, 300 रुपए। तो सीधा मुझे क्या मिल गया यहाँ पे, सीपी मिल गया कि नहीं मिल गया बताओ। और मुझे जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 60 आर्टिकल्स के सीपी के बराबर। तो 60 का सीपी कितना आ जाएगा भाई, 60 रुपए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ जरा इस बात को, है आ गया 60 रुपए। अगर 60 रुपए आ गया, 300 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस है, 1/5। 1/5 कितना होता है, 20%। तो क्या हो जाएगा, 20% लॉस हो जाएगा। बढ़ जाए आगे, चलो बढ़ते आगे। क्या कह रहा है, द रेशियो बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 6:5। फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। कुछ भी नहीं है, देख के आंसर मार्क हो जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, 20%। क्या प्रॉफिट होगा, सॉरी प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा इसमें, प्रॉफिट होगा। कैसे हो गया ये 20% प्रॉफिट, देखो सेलिंग प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का रेशियो दे रखा है 6:5। कितना डिफरेंस है, +1 का है ना, तो 1 का किस पे कैलकुलेट कर लोगे, 5 पे। 1/5 कितना होता है, 20%। हाँ भाई कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि कभी कभी पेपर में ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो बोनस मान लेना इनको, है ना। आगे बढ़ते, क्या कह रहा है, इफ कॉस्ट प्राइस इज 5/8 टाइम्स द सेलिंग प्राइस, फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/8 गुना है, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस का 5/8 गुना है। तो इसका मतलब क्या है, मैं आप तुमको मतलब समझाता हूं। सीपी अपॉन एसपी कितना हो जाएगा, 5/8। एसपी 8 हो जाएगा, सीपी 5 हो जाएगा। कितना प्रॉफिट ले रहे हो, +3 का, कितने पर, 5 पे, और 3/5 कितना होता है, 60%। आंसर आ गया। लेकिन हमेशा ये चीज याद रखा करो, जिस पर विक्रय मूल्य का बोल रहा है ना 5/8, विक्रय मूल्य का 5/8, तो ये 8 की वैल्यू सदैव विक्रय मूल्य है। अगर यहां क्रय मूल्य का लिखा आ जाता सीपी का 3/7 होता, तो सीपी 7 होता। समझ रहे हो मेरी बात को, जो रेशियो में नीचे वैल्यू आ रही है वही मान लेना, वही वैल्यू है वो। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा था, 5/8 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस है, तो 5/8 हो जाएगा, तो 8 हमारा सेलिंग प्राइस है, 5 कॉस्ट प्राइस हो जाता। सीधी सी बात होती है, इसमें कुछ सोचना नहीं होता। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। कॉस्ट प्राइस ऑफ 23 आर्टिकल्स इज 550 रुपीज। By selling these articles,
लॉस इनकर्ड इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स, फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। इस पूरे सेशन में मैंने लास्ट के 3 क्वेश्चन आपके लिए थोड़े लेवल के रखे। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर में, और आने देखो जो पहले जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो आपका बेस बनाने के लिए है। अब थोड़ा हम क्वेश्चंस का लेवल भी अप करेंगे, हमारे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा डे बाय डे, है ना। और बहुत बढ़िया लेवल तक के क्वेश्चंस पे हमको जाना ही है, मैंने पहले बोल दिया आप लोगों से। आपके पास से किसी भी तरह के क्वेश्चंस जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं बचेंगे नहीं। देखो ध्यान से क्या करना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 23 आर्टिकल्स, कैसे अप्रोच करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, इज 550 रुपीज। और ट्राई करके देखो, पहले मुझसे पहले आप भी ट्राई करके देखो, है ना। आंसर करो मुझे कमेंट में कितना आ रहा है। बाय सेलिंग दीज आर्टिकल्स लॉस इनकर्ड इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स, फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल्स। देखो भाई 23 आर्टिकल का क्रय मूल्य 550 रुपए है। इन वस्तुओं को बेचने से होने वाला नुकसान 2 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ एक इक्वेशन अगर आपने लिखनी सीख ली तो आपका काम हो गया आसान। और अगर वो इक्वेशन नहीं पकड़ पाए तो आपका काम रहेगा हमेशा मुश्किल। ठीक है, देखो 23 आर्टिकल का जो, ध्यान से समझना, सेलिंग प्राइस होगा वो 23 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर नहीं होगा। कॉस्ट प्राइस पर भी कितना लॉस चला गया, 2 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस चला गया, तो -2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। इतना बता दो ये किस किस को समझ में आ गया। ये जो चीज मैंने लिखी है ये सबकी समझ में आई कि नहीं आई। जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा मैंने ये देखा कि 23 वस्तु का क्रय मूल्य जो है 550 रुपए है। इन वस्तुओं को बेचने से होने वाला नुकसान, नुकसान शब्द आते ही आपको पता होना चाहिए कि आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा। समझ गए बात। वो क्या कह रहा है कि 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान उठाते हो, तो जो आपका सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य जो होगा वो क्या होगा, क्रय मूल्य -2 का विक्रय मूल्य। अब ये बात को समझ में, क्रय मूल्य में से 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है वो निकाल दो, इतने कम आए आपके पास रुपए। समझ गए इस बात को, नहीं समझे दोबारा सोचना इस बात को, है ना। मैं यहां से इक्वेशन लिख देता हूं, डायरेक्टली इक्वेशन लिखने वाला हूं मैं यहां से। कैसी इक्वेशन लिख जाएगी अब आपकी, 2 जो सेलिंग प्राइस नेगेटिव है वो यहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 25 का जो सेलिंग प्राइस है वो 23 के कॉस्ट प्राइस के बराबर आएगा। तो सेलिंग प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का जो रेशो आएगा वो कितना आएगा भाई, 23/25। अगर मैं यहां से देखूं मुझे लॉस कितना हो रहा है, या तो मैं लॉस निकाल सकता हूं, या मैं और भी तरीके हैं सॉल्व करने के, मैं 2 तरीके से बताऊंगा। लॉस मैं ये देख लेता हूं पहले, 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 550 रुपए। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितने का चल रहा है, 22 का। तो 23 गुणा तुम 22 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 22 × 66, 506 रुपए। यानी कि आप 506 रुपए में वो सारी चीजें बेच पाए। ठीक है, तो एक वस्तु का अगर मैं निकालने चला गया कॉस्ट सेलिंग प्राइस तो कितना आएगा, 22 रुपए। एक तो तरीका ये है इसको सॉल्व करने का। तो एक वस्तु का कितना आ गया, 22 रुपए आ गया, सीधा दिखाई दे रहा है। नहीं तो आप क्या करोगे, 25 की वैल्यू 550 थी तो आप क्या करते, सेलिंग प्राइस, देखो सचौटी करने के लिए कॉस्ट प्राइस का जो रेशो था वो था 23/25। यहां मुझे लॉस हो रहा है कितने का, 2 का, कितने पर, 25 पे, मल्टीप्लाई में 100 करता, मुझे 8% का लॉस हो रहा है। समझे, मुझे 8% का लॉस हो रहा है। तो मेरा एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना होगा, 550 रुपए की 23 वस्तुएं हैं, उस पर 8% कम कर दो, यानी कि 92% निकाल दो इसका। तो 23 चौके 92 होते हैं, और एक जीरो यहां कैंसिल हो जाएगी, 5 दूनी 10 और 5 से 11 बार कटेगा, और 11 दूनी 2 दूनी 4 और 11 दूनी होते हैं 22 रुपए पर आर्टिकल। हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। वैसे मैंने यहां पे ही आपको सॉल्व करके दिखा दिया था, यहीं पे सॉल्व हो गया था ये क्वेश्चन। समझ रहे हो मेरी बात, अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, समझना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स is 220 rupees. By selling these articles, loss incurred is equal to selling price of 6 articles. Find selling price of each article. 14 वस्तुओं का क्रय मूल्य 220 रुपए है। इन वस्तुओं को बेचने से होने वाला नुकसान
6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो भाई 220 रुपए हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ये 14 वस्तुएं बेचने पर और हो रहा है हमको क्या, नुकसान 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो लिख दूं इक्वेशन, 14 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस आएगा वो 14 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस माइनस 6 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर आएगा, नहीं आएगा? क्योंकि क्या हो रहा है यहां पे हमको, नुकसान। समझना ध्यान से बात को, नुकसान। तो क्या बनेगा, 20 का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 14 के कॉस्ट प्राइस के बराबर आ जाएगा। यानी कि सेलिंग प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 14/20। और 20 की वैल्यू दे रखी है 220, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितने का चल रहा है, 11 का। तो मेरा आंसर आ गया भाई 11 रुपए। आंसर आ गया कितना, 11 रुपए। नहीं विश्वास हो रहा तो करके देख लेते हैं। देखो सेलिंग प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 14 और 20 का। यानी कि 7/10, 10 में नुकसान है 3 का, तो 3/10 जो होता है वो होता है 30% का लॉस। ठीक, यहां 220 डिवाइड बाई 14 हो रखा है, ये आ जाएगा एक वस्तु का सीपी, कॉस्ट प्राइस। 220 वस्तुओं का क्रय मूल्य, सॉरी 14 वस्तुओं का क्रय मूल्य 220, तो एक का क्रय मूल्य कितना आएगा, 220/14। और लॉस कितना ले रहे हो, 30 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 70%। 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएंगी, 7 दूनी 14 और 2 से कितनी बार कट जाएगा, ये 11। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा भाई, 11 रुपए पर आर्टिकल। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रही होंगी चीजें, नहीं तो रिपीट कर करके देखना 2-3 बार, है ना, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरा भाई, ये है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज 360 रुपीज। बाई सेलिंग दीज आर्टिकल्स प्रॉफिट अर्नड इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स। फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। अब इसमें देखो क्या दे दिया, लाभ। अभी तक नुकसान चल रहा था, तो कंडीशन पलट जाएगी। देखो क्या आएगा, 15 वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपए है। इन वस्तुओं को बेचने से होने वाला लाभ 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य याद करना है। तो देखो कैसे इक्वेशन लिखोगे, 15 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस आएगा ना वो 15 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस से अब ज्यादा आएगा। ज्यादा क्यों आएगा, क्योंकि लाभ हो रहा है। और कितना ज्यादा आएगा, 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर। जब मैं ये इक्वेशन लिखूंगा तो 10 का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 15 के कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। तो सेलिंग प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 15/10। 10 की वैल्यू दे रखी है 360, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितने का चल रहा है भाई, 36 का चल रहा है। समझ रहे हो बात को? अब देखो ध्यान से बात समझना, एक वस्तु का मुझे निकालना होता है। एक वस्तु का मैं यहाँ कैसे निकालूंगा, यहां देखो डायरेक्ट लिख देना एक वस्तु का। एक वस्तु का यहाँ पे नहीं मिलेगा तुमको। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वैल्यू थोड़ी ज्यादा है इससे। समझ रहे हो, या तो मुझे 15 का सेलिंग प्राइस मिल जाएगा सीधा, 15 गुणा 36 करोगे तो ये पूरा आएगा निकल के। 15 गुणा 36 अगर तुम करोगे, 15 छिक्के होते हैं 90, 540 रुपए आ जाएगा। समझे, इस तरीके से आएगा। तो आंसर तो मुझे आंसर तो मिल गया था, सॉरी 36 रुपए आ गया था आंसर तो हमारा, है ना। फिर भी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 15 और 10। तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 2, 2 में 1 की वृद्धि, 50% आ गया भाई। 1/2 कितना परसेंट का प्रॉफिट ले रहे हो, 50% का प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, एक का 360 डिवाइड बाई 15, और प्रॉफिट कितना ले रहे हो इस पे, 50% का, तो 150% कर देना इसको। 15 से कितनी बार कट जाएगा, 10 बार, और ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 36 रुपए पर आर्टिकल हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यहीं पे सॉल्व हो गया था, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया था। 36 रुपए तो यहीं पे आ गए थे ना हमारे, ठीक है। हाँ तो भाई अब एंड करते हैं सेशन का, ज्यादा लंबा हो जाएगा नहीं ये सेशन हमारा। देखो भाई करना क्या है हम लोगों को, अब पहली बात तो मैंने जो क्वेश्चंस करवाए इनको ट्राई करके देखना। कुछ क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल के भी है, ऐसा नहीं है ना। स्टार्टिंग के क्वेश्चन थोड़े सिंपल लग सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ाई की है मुझे उम्मीद है, लेकिन जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ो। कल मैंने बेसिक पढ़ाया उसको भी एक बार पढ़ लेना सभी लोग, है ना। तो भाई अगर ये सेशन समझ में आ रहे हैं तो लाइक कर दो इनको, शेयर कर दो इसको भाई, और सबसे महत्वपूर्ण बात है सब्सक्राइब करो। क्या, ट्राइम्फ मंत्रा। फेसबुक पर भी हमको सर्च कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी हमको सर्च कर सकते हो, ठीक है। और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो हमारा चैनल भाई, आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है भाई। और सबसे महत्वपूर्ण बात है भाई, कोरोना वायरस चल रहा है,
तो घर में रह लेना सभी लोग, है ना, ज्यादा बाहर की इच्छाएं मत करना, कुछ दिन के बाद पूरी हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू।